गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहा है अध्याय नंबर 10 यानी मौर्य युग के बाद का भारतवर्ष, उसका जो रह गया है उसका पाठ ही हम लोग पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग जो मौर्योत्तर काल में भारत का देशी शासक था, जो भारत का पूर्व भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत का शासन किया था, उसके बारे में हम लोग चर्चा की थी, है कि नहीं। तो सातवाहन वंशों के बारे में हम लोग ज़्यादातर पढ़ रहा था पिछली क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो मौर्योत्तर काल में शासन किया था विदेशी शासक। ठीक है, जो लोग हम लोग का भारत का नहीं था, विदेश से आके हमारा भारत का जो उत्तर पश्चिम दिशा है, ये जो हम लोग को पाठ देख रहा है पिक्चर में, ठीक है, ये जो उत्तर पश्चिम है अंश है, जगह है, इस अंचल को क्या करता था, उसी समय विदेशी शासक ने शासन किया था। ठीक है, तो आओ अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन कौन विदेशी शासक उसी समय शासन किया था, उसे हम लोग फिर वो जो चार्ट था उसी फ्लो चार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मौर्योत्तर काल में जो देशी और विदेशी शासक था, तो देशी का हम लोग चर्चा की है पिछली क्लास में। हम लोग अभी पर चर्चा करेंगे कौन सा, ये विदेशी शासक। ठीक है, विदेशी शासक यानी पहला कौन सा होगा, पहला होगा जो ये इंडो ग्रीक, चाक, पर्शियन और कुषाण वंश। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे आज का क्लास में कितना, ये जो इंडो ग्रीक वंश है और शाक वंश है, उसके बारे में ही हम लोग आज का क्लास में लिमिटेशन रहेंगे। ठीक है, इसमें ही हम लोग चर्चा करेंगे और एक क्लास लगेगा, उसमें हम लोग कौन सा कवर करेंगे, नेक्स्ट जो आगे का क्लास होगा, आगे दिन का क्लास होगा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कौन सा, पर्शियन और जो कुषाण वंश है उसके बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा स्टडी करेंगे, इंडो ग्रीक और चक। ठीक है, ये दोनों वंशों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आओ हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। इंडो ग्रीक जो विदेशी शासक था, कैसे मौर्योत्तर काल में हम लोग का जो भारतवर्ष था उसका शासन किया था। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोग वही पहला जो इंडो ग्रीक था उसके बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो देखो इस पिक्चर में, देखो तुम लोग क्या देखना है पिक्चर में, एक मानचित्र में देखो। ठीक है, मानचित्र क्या दिया हुआ है, अच्छे से ध्यान देके देखो। ये भारतवर्ष का उत्तर का पार्ट था, ठीक है नहीं, उत्तर पश्चिम भारत का अंश है। उसका जो पश्चिम दिशा में है, वो पश्चिम दिशा का जो ये इलाका दिखा रहा है मैप में, है कि नहीं, ब्लू कलर का, नीला रंग का जो अंश उधर दिख रहा है तुम लोग, यही अंश था क्या, ग्रेट बैक्ट्रियन किंगडम, यानी उसी समय इंडो ग्रीक सभ्यता। ठीक है, इंडो ग्रीक जो शासक था, उसी शासक इसमें ही शासन किया था। उसमें से क्या करता था, लोग आके इधर कोई 2-3 वंश लोग आके भारत का जो उत्तर और पश्चिम दिशा था, उत्तर पश्चिम अंश में इधर क्या करता था, रूल किया था। ठीक है, तो इधर तुम लोग फिर देखो, जो एक अंश इधर देखो, बैक्टीरिया। ठीक है, क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक क्या है, बैक्टीरिया एक शहर है जिसमें बैक्टीरिया
ये जो बीमारी बैक्टीरिया वो नहीं, ये बैक्टीरिया एक अंचल है, इस एक जगह है जो मतलब उसी पूर्व जो भारत में जो इतिहास काल में क्या था, ये दक्षिण पश्चिम में शासन किया था वो इंडो ग्रीक वंशों में। ठीक है, तो देखो तुम लोग क्या देखना है, मेडिटर काल में यूनानी भारत में बैक्टीरिया हिंदुस्राव पर्वत के पश्चिम में है। ठीक है, तो ये जो हिंदुकुश पर्वत है, ठीक है, हिंदुकुश पर्वत कहाँ है, ये और देखो इधर देखो, ये जो है पहाड़ी इलाका, ये है क्या, हिंदुकुश, इधर लिख रहा है देखो हिंदुकुश। ठीक है, तो हिंदुकुश पर्वत इधर अभी कौन सा देश में है, जो पाकिस्तान, तुम लोग सुन रहा है ना, पाकिस्तान, वही पाकिस्तान में ये हिंदुकुश पर्वत है। वही हिंदुकुश पर्वत के इलाका का जो बैक्टीरिया नाम का जो शहर था, ये था बैक्टीरिया। वही बैक्टीरिया से क्या करता था, वो इंडो ग्रीक का जो मेडिटर काल में विदेशी शासक था, उसी इंडो ग्रीक यानी हिंदू यावन शासक उसमें से ही शासन करने के लिए आया था। ठीक है, तो मेडिटर काल में यूनानी भारत के बैक्टीरिया से आया था। ठीक है, ये तुम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अभी देखो जो यूथी, इसमें नाम पे अलग अलग होगा, तो तुम लोग ध्यान देना पड़ेगा, नाम एक ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यूथिडेमस। ठीक है, पहला क्या है, यूथिडेमस वंश। कौन सा वंश है, ये है जो तुम लोग पढ़ रहा है इंडो क्या था, ग्रीक जो वंश था, उसमें ही एक वंश कौन था, यूथिडेमस वंश। ठीक है, तो जो यूथिडेमस वंश था, उसका पहला देखो वो जो है क्या था, यूथिडेमस वंश का संस्थापक कौन था, यूथिडेमस। ठीक है, तो यूथिडेमस था, यह संस्थापक का नाम था यूथिडेमस। इसी यूथिडेमस संस्थापक के नाम से ही इसका वंशों का नाम दिया था। तो इसका नामकरण राजा का नाम से ही किया था, क्योंकि उसी समय जो 212 ईसा पूर्व से में क्या था, एक बैक्टीरिया का गठन, ये गवर्नर बना था। ठीक है, गवर्नर मतलब जो इसी समय गवर्नर बोलते हैं, जो इसी जगह में यूथिडेमस राजा ने क्या किया था, यूथिडेमस वंश को संस्थापन किया था। ठीक है, वो कहाँ पे आते हैं, वो जो इंडो ग्रीक जो विदेशी शासक है उसमें ही एक वंश में नाम में आते हैं। ठीक है, पहला हो गया। तो उसके बाद जो यूथिडेमस था, यूथिडेमस की मृत्यु के बाद कौन आया, डेमेट्रियस। कौन है, डेमेट्रियस। ये डेमेट्रियस बैक्टीरिया का शासक बना। ठीक है, जो बैक्टीरिया नाम का जो शहर था, उसी जगह था, उसी बैक्टीरिया किस शासन का शुरू हुआ था, यूथिडेमस। यूथिडेमस ने संस्थापन किया था बैक्टीरिया शहर। फिर इस यूथिडेमस से ही उसी वंशों का नाम के भी नामकरण किया था। समय सीमा कितना था, 212 पूर्व ईसा पूर्व। ठीक है, तो 21 यानी हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं 212 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा पूर्व। तो ये जो यूथिडेमस था, यूथिडेमस तो मृत्यु हो गया कुछ दिनों के रूल करने के बाद, शासन करने के बाद। उसके बाद क्या है, जो डेमेट्रियस बैक्टीरिया का शासक बना। तो उसके बाद जो यूथिडेमस के बाद कौन आया, डेमेट्रियस। जो डेमेट्रियस कौन था, यूथिडेमस वंशों का दूसरा शासक बना। ठीक है, तो डेमेट्रियस के बारे में तुम लोग पढ़ लो। इसमें देखो
ड्रेमेटियस। ड्रेमेटियस बैक्टीरिया का पहला क्या था? संप्रभुत्व संपन्न शासक हुआ। ठीक है, तो संप्रभुत्व संपन्न शासक हुआ था कौन? ड्रेमेटियस। ठीक है, तो ड्रेमेटियस कब हुआ था राजा? जब यूथिडेमस वंशों का शुरूकर्ता यानी स्थापनकर्ता यूथिडेमस था। 212 से शुरू हुआ था, 212 बीसी से यानी ईसा पूर्व से। वही यूथिडेमस का जब मृत्यु हो गया, उसके बाद कौन आया? डेमेट्रियस। ठीक है, कौन आया? डेमेट्रियस। इस डेमेट्रियस क्या है? तब बैक्टीरिया का पहला संप्रभुत्व संपन्न शासक हुआ। तो मध्योत्तर काल में जो प्रथम यूनानी आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में ही हुआ था। ठीक है, तो मध्योत्तर काल में जो प्रथम यूनानी आक्रमण हुआ था, यूनानी जो आक्रमण हुआ था उसी क्या था? डेमेट्रियस के जो दूसरा रूलर था यानी शासक था, उसी समय ही क्या था? नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद देखो मिनेंदर। मिनेंदर डेमेट्रियस का सेनापति और दामाद था। ठीक है, डेमेट्रियस कौन था? डेमेट्रियस दूसरा शासक था जो ये यूथिडेमस वंश है, यूथिडेमस वंशों का। ठीक है, तो डेमेट्रियस के बाद कौन आया? मिनेंदर। मिनेंदर डेमेट्रियस का सेनापति और दामाद था। सेनापति भी था और दामाद भी था। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो। ठीक है, ग्रंथ का नाम क्या था? बौद्ध ग्रंथ मतलब बौद्ध धर्म का एक किताब, होली बुक। ठीक है, नाम क्या था? मिलिंद पन्हो। इस मिलिंद पन्हो से ज्ञात होता है कि मिनेंदर की राजधानी साकल थी। ठीक है, तो ये जो सेनापति था उसी समय डेमेट्रियस का सेनापति था मिनेंदर। तो इसके बाद डेमेट्रियस के बाद मिनेंदर राजा हो गया। इसके बारे में क्या है? मिलिंद पन्हो से ज्ञात होते हैं कि ये जो किताब है उसमें ज्ञात लिखा हुआ है, और उसमें से ज्ञात हो सकते हैं कि मिनेंदर की राजधानी था वो क्या? साकल। ठीक है, तो मिलिंद पन्हो क्या हो गया? ग्रंथों की रचना नागसेन ने की थी। नागसेन नाम का एक लोग था जो बुद्धिस्ट लोग, वो ये क्या था? मिलिंद पन्हो लिखा था। ये जो मेनेंदर पहला यूनानी शासक था जो भारत में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ठीक है, तो देखो तीसरा जो शासक है मिनेंदर, तो मिनेंदर डेमेट्रियस के बाद पीछे में आया है। ठीक है, डेमेट्रियस के बाद आया है। तो डेमेट्रियस का सेनापति यानी और दामाद भी था। उसका शासनकाल जो राजधानी जो मिलिंदर का रोल शासन किया था उस समय राजधानी था क्या? साकल। इस मिनेंदर का पहला यूनानी शासक था जो भारत में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, तो जो इंडो मतलब तुम लोग ये जो तुम लोग को पढ़ा है ना इंडो ग्रीक के बारे में, ये इंडो ग्रीक का जो क्या बोला मैंने? इंडो ग्रीक यानी जो ये तुम लोग का यूनानी शासक है, ये यूनानी शासक का पहला लोग जो राजा जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या आया? स्ट्रैटोप्रथम। ये सब कुछ क्या है? मतलब ये सब कुछ है स्ट्रैटोप्रथम। ये स्ट्रैटोप्रथम भी क्या है? मिनेंदर के बाद आया। ये सब कुछ है कौन सा धर्म, कौन सा मतलब वंश के बारे में हमने पढ़ा है। वंश कौन था? कौन सा वंश था? ये मिनेंदर है। ये सब है क्या? यूथिडेमस वंश। यूथिडेमस वंश कौन सा है? जो तुम लोग का यूनानी है। ठीक है, यूथिडेमस था ना, यूथिडेमस वंश। इस यूथिडेमस वंश क्या है? जो हिंदू यावन यानी इंडो ग्रीक है। इस इंडो ग्रीक के ही इंडो ग्रीक सभ्यता की ही एक क्या है? राजा वंश था यूथिडेमस वंश।
इस यूथिडेमस वंश ही जो लास्ट वाला था यह किया था स्ट्रैटो प्रथम। इस मिनेंडर की मृत्यु के बाद कौन आया? स्ट्रैटो प्रथम शासक बना। इसके भी क्या आया? मुद्राएं मथुरा से मिलती हैं। ठीक है, ये क्या है? इसकी ही भी मुद्राएं जो है मथुरा से मिलती है। इस वंश का अंतिम राजा शासक कौन था? हिप्पोस्टोस था। ठीक है, ये जो तुम लोग यूथिडेमस वंश पढ़ा है ना, यूथिडेमस वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? हिप्पोस्टेटस। ठीक है, हिप्पोस्टेटस था क्या लास्ट वाला यानी अंतिम शासक। उसके बाद जो इंडो ग्रीक का जो तुम लोग वंशों के बारे में अभी पढ़ा, उसके बाद आया था दूसरा क्या था कि यूक्रेटाइड वंश। ठीक है, यूक्रेटाइडिस वंश। तो यूक्रेटाइडिस वंश कब शुरू हुआ था? 167। ठीक है, 167 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। वंश का नाम क्या था? वंश का नाम था यूक्रेटाइडिस। ठीक है, यूक्रेटाइडिस था दूसरा वंश जो तुम लोग पढ़ा था ना, इंडो ग्रीक का दूसरा वंश है। इंडो ग्रीक का दूसरा वंश क्या है? यूक्रेटाइडिस। ये से जो थे वो 167 ईसा पूर्व में क्या था? एंटियोकस चतुर्थ का सेनापति था कौन? यूक्रेटाइडिस ने जो बैक्टीरिया में विद्रोह किया था। और क्या था? इसमें विद्रोह किया था। ये जो विद्रोह के बाद क्या है? इसने यूक्रेटाइडिस वंश का स्थापन किया था। यूक्रेटाइडिस की जो मृत्यु के बाद इसका पुत्र हेराक्लिस शासक बना था। ठीक है, तो यूक्रेटाइडिस जो वंश था, यूक्रेटाइडिस वंश का जो यूक्रेटाइडिस ने शुरू किया था, इस यूक्रेटाइडिस 167 में यानी 167 ईसा पूर्व में जो एंटियोकस चतुर्थ के सेनापति यूक्रेटाइडिस ने बैक्टीरिया जो था, इस बैक्टीरिया जगह में क्या था? शासन किया था। ये इस यूक्रेटाइडिस के मृत्यु के बाद इसका पुत्र आया था कौन? हेराक्लिस शासक बना था। तो हेराक्लिस के बारे में देखो, हेराक्लिस के समय बैक्टीरिया का पर क्या हुआ था? शोकों का आक्रमण हुआ और अंततः पराजित हुआ था। ठीक है, जो छाक है, छाक का आक्रमण हुआ था। तो हेराक्लिस भारत में यूक्रेटाइडिस वंश का सबसे महान शासक हुआ था। देखो, भारत में जो हेराक्लिस था, ये हेराक्लिस राजा भारत का जो यूक्रेटाइडिस वंश है, दूसरा वंश, इस यूक्रेटाइडिस वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, अच्छे राजा था कौन? हेराक्लिस। ठीक है, तो उसके बाद देखो एंटियोकस, इसने क्या किया था? हेलियोडोरस का जो वंश है, इसने हेलियोडोरस का अपना राजदूत बनाकर क्या किया? भागवत के दरबार में भेजा, जो भागवत धर्म के अनुयायी बना था। इस वंश का अंतिम ज्ञात शासक कौन था? हर्मुस था। ठीक है, इस वंश का अंतिम राजा कौन था? हर्मुस था। कौन सा वंश का? जो यूक्रेटाइडिस वंश था, इस यूक्रेटाइडिस वंश का अंतिम शासक था कौन? हर्मुस। ठीक है, तो इस अब तक तुम लोग क्या किया? जो इंडो ग्रीक सभ्यता था, इंडो ग्रीक
ये जो मैप में हम लोग ने देखा था इंडो ग्रीक के बारे में, जो विदेशी शासक था, इस इंडो ग्रीक का विदेशी शासक ऐसे ही भारत में आके शासन किया था